अलमिया ना हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। महंगाई की देख लें आप, कहाँ सूरत हाल, ठीक है ना। तो गरीब आदमी का जो बच्चा है वो तो बेचारा कहीं भी स्टेज पर जाता है वो पीछे हट जाता है। क्यों? उसको सपोर्ट नहीं होती। अमीर आदमी का बच्चा अप्रोच से आगे निकल जाता है, चाहे उसमें कोई काबिलियत हो या ना हो। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह मिडिल क्लास है या अपर क्लास में हैं या लो क्लास में हैं, अगर वो कहीं बनना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें। लेकिन असदवाद साहब को इंडिया से ऑफ़र आई कि अगर आपने नाम बनाना है तो पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, लेकिन जब उनको ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया। क्या ये उनकी वफादारी की सज़ा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि उधर आ जाओ, लेकिन नहीं गए वो। और उसके बावजूद पाकिस्तान में यही कुछ ही है जी, पाकिस्तान में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मुल्क के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बात ज़रा कुछ ऐसी है कि कोई भी बंदा जितना मर्ज़ी किसी के लिए कुछ कर ले, लेकिन जो हुकूमत है ना उसको ज़्यादातर अपना ही मुफाद चाहिए होता है। वो दुनिया के लिए क्या कुछ करती है। यहाँ पे पता नहीं कितने नामवर लोग गए हैं और आज उनके घर वालों का कोई वली वारिस ही नहीं है। ये तो हुकूमत सिर्फ अपना ही मुफाद देखती है, दुनिया का कहाँ देखना है इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कोतरल मुगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि हर मुल्क को अल्लाह ताला ने कुछ फ़नकारों से नवाजा होता है, इसी तरह ही पाकिस्तान में भी कुछ स्टार्स हैं जो सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वो हमेशा मुल्क के वफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ रहे होते हैं और उनको ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की और वो अपील करते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक ये हमारे स्टार्स के साथ जुल्म होता रहेगा? आइए अवाम से बात करते हैं और उनसे भी ये पूछते हैं। बात यह कि पाकिस्तान जो है ना, हमारा मुल्क, जितने भी लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं ना, तो उनके लिए हमारी जो हुकूमत वक़्त है उसको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। किसी भी मुश्किलात में वो आते हैं, उनका पूरा भरपूर साथ दें उनका, ताकि दूसरे जो हमारी आने वाली नस्लें जो है ना अपने मुल्क के लिए किसी भी स्टेज पे, चाहे वो फनकार है, चाहे वो किसी मसले में, स्पोर्ट्स में है, किसी भी शोबे में, उसके लिए जितना हो सके उसका ताउन करें। क्योंकि हमारे जो अवाम है या पब्लिक में से एक स्टार होते हैं, ये अल्लाह के दिए, इनको अल्लाह ताला ने एक हीरा बनाया होता है अपने मुल्क का नाम रोशन करने। अब वो करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अगर बीमार हैं तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर उनका इलाज चाहिए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हो, ठीक है, ताकि उनके बच्चे छोटे हैं, उनके आने वाली नस्लें हैं, वो डिसाइड ना हो कि हम अपने मुल्क के लिए, हमारे वाले तो किया है लेकिन हम पीछे ना हटें। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो गवर्नमेंट से अपील करते करते मर जाते हैं और उनको कोई भी नहीं सुनता। यही फ़िक्र अलमिया ना हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। महंगाई की देख लें आप, कहाँ सूरत हाल, ठीक है ना। तो गरीब आदमी का जो बच्चा है वो तो बेचारा कहीं भी स्टेज पर जाता है वो पीछे हट जाता है। क्यों? उसको सपोर्ट नहीं होती। अमीर आदमी का बच्चा अप्रोच से आगे निकल जाता है, चाहे उसमें कोई काबिलियत हो या ना हो। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह मिडिल क्लास है या अपर क्लास में हैं या लो क्लास में हैं, अगर वो कहीं बनना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें। वो हमारे मुल्क का सरमाया है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई में उनको तरजीह दें, उनको फोकस करें, उनकी जितनी भी हो सकती है हेल्प करें, ठीक है ना। उनके लिए लॉन्च करें, उनका जो वजीफ़े होते हैं, जैसे हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़े रखे हुए थे, ठीक है ना, गरीबों के लिए जितना भी हो सकता था, इतना कि वो हम माल गनीमत में से गरीब गुरबाओं को तकसीम करते थे। हमारा ये माशरा जो है ना, हमारा जो इस वक्त जो दौर जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे यहाँ सोचते हैं गरीबों का कुछ नहीं सोचते। वो उनके अपने पेट भरेंगे तो सोचेंगे ना। आप उनको देखें और हमें देखें, कंपेयर करें कि हम आवाम दिन ब दिन गुरबे में जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो लोग हैं वो अपना उनके बैंक बैलेंस देख रहे हैं, उनकी जायदादें चेक करें, उनके बैंक अकाउंट देखें, उनके खुफिया बैंक अकाउंट चेक करें, ठीक है ना। वो हमसे ऊपर लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो अमीर से अमीर हो जा रहे हैं, हम गरीब से गरीब हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आए दिन महंगाई की जो कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब कहाँ जाएगा। प्राइवेट से जो लोग हैं उनकी जॉब की सैलरी नहीं बढ़ती, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी सैलरी आप देख लें हर बचत में बढ़ा दी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो इसलिए कि उन्होंने अपना वोट बैंक लेना होता है, ठीक है ना। अपनी गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजम उनके तनख्वाहें सैलरी बढ़ जाती है किसी भी शोबे में, ठीक है। तो हमारे जो प्राइवेट में लोग हैं वो कह तो देते हैं कि जी ये
कम से कम इनकी 35,000 सैलरी या 30 गवर्नमेंट, लेकिन नहीं होती बड़ी। एप्लीमेंट नहीं होता। लेकिन बाद में एप्लीमेंट भी करवाए गवर्नमेंट, देखे बैलेंस, चेक एंड बैलेंस देखे कि यार ये एक बंदा काम कर रहा है, कि वर्कर है, तो उसको क्या मिल रहा है, ठीक है ना, उसकी पूरी तहकीक की जाए कि आया ये जो ओनर है उसको बच्चे को या वर्कर को पूरा उसका राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आया वो अपने अपने काम से मुतमिन है। हमारे मुल्क के जो वफादार होते हैं ना, उनको ही वफादारी का सिला नहीं मिलता। जिस तरह असदबाद साहब को इंडिया से ऑफ़र हुई कि आप अगर नाम बनाना चाहते तो पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। अब उनको ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो ये उनकी वफादारी की सज़ा ही मिलती है ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे मुल्क में बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि जो अच्छे लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है। वो चाहते हैं हम कुछ करें अपने लिए, और जो कुछ कर जाते हैं तो एंड पे वो डिसाइड होकर मर जाते हैं। तो ऐसा कब तक होता रहेगा ये जुल्म? ये तो देखें, ये अल्लाह ताला ने देखें एक निज़ाम बदलना है, इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। ये नहीं कि ये सदा वक्त जैसा नहीं था, ज़ालिमों का जुल्म ख़त्म होगा और वो भी इंशाल्लाह अपने जिस जुल्म से वो लोगों को कर रहे हैं ना, अपने वो इंशाल्लाह अंजाम पे पहुँचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें पहुँचाएगा इंशाल्लाह। तो कौन कर सकता है ये? अल्लाह ताला ही करेगा। देखिए ये आपके मेरे बस की बात, अल्लाह हम ताला दुआ ने कर तो अल्लाह ताला ने तो मतलब हर इंसान को सलाहियत दी है ना। तो एक होता है ना कि जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, एक रहनुमा बनाकर जिसको अल्लाह ताला ने भेजा होता है अवाम के जी लिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह ताला कोई ना कोई इंसान, जैसे खमीनी आया था ईरान में, अल्लाह ने अपने बंदा भेजा, उसने अपने मुल्क के लिए कुछ सोचा, ठीक है ना, बेशक उनके सख्त असूल थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट लेवल पे जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात जो मंशियात की है, हमारे मुल्क में मंशियात जो है ना वो एक बड़ी बड़ी लानत है, जो हमारे है भी आम। वो आम, उस पर रोकने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट लेवल कहा जाता है कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें, यकीन करें, मैं देख के हैरान होता हूँ कि सड़कों पर बच्चे, एक वालदा है, ठीक है ना, वो नशे पे लग गई है, ठीक है ना, उसके शोहर ने उसको घर से निकाल दिया, या शोहर भी इस नशे में था, वो भी मर गया। आगे बीवी बेचारी वो घर का रेंट नहीं अफोर्ड करती, बच्चों की जो भी एक्सपेंस है वो नहीं अफोर्ड करती, ठीक है ना, तो बच्चे सड़कों पे फुटपाथ पे सोते हैं। तो ये देखें, ये हमारे मुल्क जो हुकूमत को सोचना चाहिए, उनको कोई ना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारे माशरे में से ही हैं लोग, हमारे मुल्क के ही हैं, ये कोई इंडिया से नहीं आए हुए, ये कोई किसी और गैर मुस्लिम से नहीं आए, ये हमारे मुल्क के खित्ते के लोग हैं, ठीक है। इनकी जान और मालों की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का ख्याल करे। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए तो बड़ा कुछ कर लेती है। आप देख लें जो बिल पास किए इन्होंने, खानकान अब्बासी साहब जो साहब का, उन्होंने खुद कहा जाते हुए, उन्होंने कहा स्पीच की, उन्होंने कहा जी देखें मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हम अपने आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, और एक बिल भी हमारी पब्लिक आवाम के लिए कुछ नहीं बना। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा लॉस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसके लिए कुछ करना चाहिए था। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे कोशिश तो की, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये उसकी फैमिली के साथ हम बहुत अफसरदा हैं कि वो बेचारा इस दुनिया से चला गया और हम कुछ नहीं कर सके। बहुत कोशिश की सब ने, फरहान अली वारिस ने सोशल मीडिया पे चलाया था, और काफ़ी लोगों ने कमिटमेंट भी की थी, लेकिन फिर बाद में किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अफसोस हुआ। हमारे यहाँ ऐसा बहुत सा होता है कि बहुत से हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो गवर्नमेंट से अपील करते करते मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं उनकी सुनती? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हुआ है। पीछे भी एक एक्टर फोत हुए हैं इसी तरह, उनको भी गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन यहाँ बस गवर्नमेंट को अपनी पड़ी हुई है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कोई चक्कर नहीं, इसलिए इसका कोई हाल नहीं। लेकिन असदबाद साहब को इंडिया से ऑफ़र आई कि अगर आपने नाम बनाना है तो पाकिस्तान छोड़ दो, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, लेकिन जब उनको ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया। क्या ये उनकी वफादारी की सज़ा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि उधर आ जाओ, लेकिन नहीं गए वो, और उसके बावजूद पाकिस्तान में यही कुछ ही है जी। पाकिस्तान में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मुल्क के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुल्क के लिए अगर इसने सोचा और उसने मुल्क में ठहरा, रुका, लेकिन हालांकि कह रहे थे कि किडनी के बहुत बने हैं हॉस्पिटल, ये वो, पर उसको नहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, उसको नहीं मिला, फिर हमें कहाँ से मिलेगा? कौन से हॉस्पिटल बने हैं स्पेशल जो किडनी के कहाँ इलाज होता है? नहीं, किडनी के कहते तो थे कि सुना था कि भी कोई बने हैं, नया कोई बनाए हैं, शहबाज शरीफ ने भी कोई किया था अनाउंसमेंट, कोई किया कि किडनी के हो रहे हैं, लेकिन मकसद है कि जो अगर उसको नहीं इलाज मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिल सकता। आपको लगता है कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में इलाज हो रहा है, ये बेहतर है लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए भी? नहीं, इलाज बेहतर तो नहीं है कह सकते आप, क्योंकि इलाज तो यहाँ देखें जैसे सडन डेथ हो रही हैं, तो इलाज का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पैसे के बगैर कुछ नहीं, पैसा सब। गवर्नमेंट अवाम के लिए भी कुछ नहीं कर रही इस मामले में? हाँ जी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कोई भी कुछ नहीं कर रहा,
आवाम तो खुद आपको क्या लगता है ऐसा कब तक होता रहेगा कि हमारे हीरोज़ कोई मरता रहेगा या किसी को मार दिया जाता है, कैसा कब तक होता रहेगा ऐसा? ये अल्लाह ताला ही इस पे हमारे पे रहम करेगा। तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ये तो बस इस हमारे मुल्क की यही सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो मुल्क की खातर सोचता है या मुल्क की खातर करता है वो उसको कोई बैक साइड पे कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। बात ज़रा कुछ ऐसी है कि कोई भी बंदा जितना मर्ज़ी किसी के लिए कुछ कर ले, लेकिन जो हुकूमत है ना उसको ज़्यादातर अपना ही मुफाद चाहिए होता है। वो दुनिया के लिए क्या कुछ करती है। यहाँ पे पता नहीं कितने नामवर लोग गए हैं और आज उनके घर वालों का कोई वली वारिस ही नहीं है। ये तो हुकूमत सिर्फ अपना ही मुफाद देखती है, दुनिया का कहाँ देखना है इसमें। ऐसा कौन सा मफाद है जो छूट नहीं सकता, जो गवर्नमेंट ढूंढ रही है इस मुल्क में? मैम सबसे बड़ा मुफाद तो उनके लिए पावर है। जितनी पावर होगी उन हुकूमत वालों के पास उतना ही वो ज़्यादा आगे कामयाब रहेंगे और सारी दुनिया उनके पैरों के नीचे। तो इसलिए वो किसी और के लिए क्यों कुछ करे। कभी इस मौजू पे कभी सोचा नहीं है ना, बात ये भी है। कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। क्या आप अपने मुल्क के मसाइल के बारे में ध्यान नहीं देते? ये भी तो हमारे मुल्क का एक मसला है ना। अपने ही मसले ख़त्म नहीं होते। गवर्नमेंट ऐसे कौन से मसले हैं? मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस रहता है ऊपर, और उसके बाद जो डेली के एक्सपेंडिचर्स हैं, ऊपर से हॉस्टलाइज हों, घर से दूरी, हर चीज़ बड़े मसाइल हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा तो पैसे का ही मसला है। यही मसला तो देखिए ना, असद अब्बास साहब को इंडिया से ऑफ़र आई कि आप पाकिस्तान छोड़ दो अगर नाम बनाना चाहते हो। उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मतलब अपने मुल्क से वफादारी की, लेकिन जब उनको ज़रूरत थी तो पाकिस्तान उनको छोड़ दिया। ये सज़ा है उनकी वफादारी की ना? असल में है तो उनकी वफादारी के लिए सज़ा ही, क्योंकि आजकल ये मुल्क हमारा सिर्फ नाम का ही है। ये मुल्क हमारे बड़ों के लिए था, हमारे लिए इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है इसमें। जो बड़े सियासतदान हैं वो सारा कुछ खा पी जा रहे हैं, और जो नीचे वाला तबका है, जो गरीब है, वो गरीब तर हो रहा है, और अमीर तो फिर तो आप क्या चाहते हैं ना इस मुल्क में? मैं इक्वालिटी चाहता हूँ, और क्या चाह सकता हूँ। इक्वालिटी आपको नहीं लगता इस मुल्क में इक्वालिटी है? क्यों नहीं लगता? मैंने जेंडर पे थोड़ी बोला है, अमीर और गरीब में इक्वालिटी बोली है। इक्वालिटी उसी में की बात कर रही हूँ मैं भी। लाइक ऐसा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम ज़राए हैं वो हमारे अमीर यूज़ कर जाते हैं। हमारे गरीबों के लिए तो एंड पे वो बचा कुचा जैसे खाना होता है, जो एक वेटर उठा के जैसे जाता है होटल में और वो बचा कुचा खाता है, वही हमारे गरीबों के लिए भी बचा हुआ है। वरना बाकी सब तो आला शान ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी आपने सुना है कोई गरीब जो अमीर है वो कभी गरीब हुआ? नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। लेकिन गरीब तो कभी अमीर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? गरीबों की दुनिया, गरीब गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करती नहीं है ना। तो वही तो बात है, गवर्नमेंट करेगी भी नहीं। वैसे गवर्नमेंट को क्यों नहीं गवर्नमेंट करती, क्या आप मुझे बता सकती हैं? जाहिर सी बात है, सब लोग अपना ही मुफाद देखते हैं। एक आवाम के किसी से भी नुमाइंदे से पूछ रहे हो ना, किसी भी बंदे से पूछ रहे हो, यहाँ पे आम आवाम है, तो वो भी अपना ही मुफाद सोचेगी। ऐसे ही है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपना मुफाद ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पे आप अपना मुफाद ढूंढ रही हैं। असल में ना आजकल इंसान में लालच बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए भी ना कोई जब हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते तो कोई हमारे बारे में कैसे सोचेगा? असल में हम किसी के बारे में सोचते भी हैं ना, तो अगला बंदा नहीं ना सोचता, तो फिर हम भी सोचना छोड़ देते हैं। मेन बात ये भी है। इसका नहीं, गवर्नमेंट एक तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट को काफ़ी काम भी हैं, वो एक जगह पे करते भी नहीं है। और गवर्नमेंट ये है कि वो अपने काम में लगी होती हैं, किसी का उनका इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने काम में लगी हुई है, अपने कोई मसले कर रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं होना चाहिए। गरीब जो है वो गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स जितने हैं वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ठीक है, इस टाइम में मुल्क में सबसे बड़ी एक चीज़ चाहिए कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बिलीव भी नहीं कर सकता। उस बेरोज़गारी की वजह से इतने की बेरोज़गारी हो चुकी है कि खाना, लोगों के लिए खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जहाँ पे लोग 3 टाइम खाते थे, वहाँ पे लोगों को सिर्फ 1 टाइम भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ हुकूमत की वजह से, कि हुकूमत ज़्यादा नहीं कि थोड़ी सी महंगाई कम कर दें कि लोगों को बेरोज़गार जो हुए हैं उनको रोज़गार मिल जाए। उसके लिए मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि बेरोज़गार जो हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए और कारोबार होना चाहिए, और हुकूमत का सबसे पहले इधर ध्यान होना चाहिए। किस हुकूमत की वजह से हुआ ये सब? मैं आपको ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि सब एक ही बात करते हैं। आपको ये नहीं बता सकता कि ये किस हुकूमत की वजह से हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत की वजह से हुआ है। सब लोग एक जैसे हैं, बस है भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन ऐसे है कि सब एक काम हो रहा है। सीधी सी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो
आवाम के लिए अच्छा है ना, वो सबके लिए ही अच्छा है। हमें देखें, हमारी जो है ना आवाम है वो इतनी अमेरिका कनाडा जैसी नहीं है कि हमें बेनिफिट्स नहीं है। सीधी सी बात है, हमें बेनिफिट्स आने से पहले और किसी को बेनिफिट दिए जाते हैं, हमारे तक बेनिफिट्स पहुंचते ही नहीं हैं। ठीक है, हमारे लिए सबसे बेहतर एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा सिर्फ रोज़गार अच्छा हो जाए, हमारे लिए सब अच्छा है। रोज़गार अच्छा हो जाए, मुश्किलें आसान हो जाए। अब एक इंसान है 700-800 दिहाड़ी कमाने वाला, ठीक है, उसके घर का जो खर्चा है वो 1000 है। अब देखा जाए कि वो अपना ख़र्चा 700 इस टाइम पे 700-700 किस तरह लेके आए, उसका ख़र्चा ही 1000 है और वो कमाने वाला 700 है। एक इंसान को इतना बिल आ रहा है, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, 15,000, उसका घर भी एक रेंट पे हो, 10,000, एक इंसान की सैलरी है 15,000 ही उसको बिल आ जाएगा, 10,000 उसके घर का रेंट होगा, तो किस तरह मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ है हर चीज़। मैं सिर्फ यही हुकूमत को कहना चाहूँगा कि महंगाई की तरफ तवज्जो दें और लोगों को बेरोज़गार होना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और उनकी राय ली। आपके इस बारे में क्या राय है कि हमारे स्टार्स पर कब तक ये जुल्म होता रहेगा? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।